नमस्ते एवरीवन। तो अपने मैथ्स बेसिक कोर्स के अगले पार्ट में हम अभी आ चुके हैं। अभी तक हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक देखे और आज हमें बात करना है अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डेसिमल एंड इट्स कन्वर्जन्स। तो बहुत बार बच्चों को कैलकुलेशंस के अंदर डेसिमल में कंफ्यूजन होता है। एक्चुअल डेसिमल का कन्वर्जन फ्रैक्शन के अंदर और फ्रैक्शन का कन्वर्जन डेसिमल के अंदर आपको करना जरूरी होता है और इसको समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं इस टेबल को। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल आपको क्या कहता है? ये जो बीच में आपको ब्लू डॉट दिख रहा है, इट्स अ डेसिमल पॉइंट। जैसे कोई एग्जांपल अगर मैं आपके सामने रखता हूं, लाइक 12.091, 12.091। हमेशा याद रखना, आफ्टर डेसिमल जो भी डिजिट्स आते हैं उसको सिंगल डिजिट्स में कहेंगे। अभी जैसे आपके सामने मैंने क्या लिखा है, 12.091। बहुत सारे बच्चे इसको क्या बोलते हैं, 12.091, जो कि गलत है। आफ्टर डेसिमल जो भी डिजिट्स आते हैं उसको इंडिविजुअली आपको काउंट करना है। जैसे इसको क्या कहूंगा मैं, 12.091, ना कि 12.091। 091 ये गलत हो जाएगा। करेक्ट वाला कौन सा है, 12.091। ये हो गया सही तरीका। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि ये आपका डेसिमल पॉइंट है। तो डेसिमल पॉइंट के पहले जितने भी नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दैट इज योर होल पार्ट। एंड डेसिमल के बाद जो कुछ दिखाई दे रहे हैं, दिस आर द ऑब्वियसली फ्रैक्शन वाला पार्ट, जिसे हम क्या कहेंगे, डेसिमल नंबर्स। ओके, तो डेसिमल के पहले वाले होल पार्ट जो है, ये देखिए अभी आपका ये डेसिमल है, राइट। तो ये 2 कहां आ गया आपका वंस प्लेस पे, ये 1 कहां आ गया आपके टेंस प्लेस पे। पर आफ्टर डेसिमल जो भी है ये अभी फ्रैक्शन में काउंट होगा। आफ्टर डेसिमल जो 0 आपको दिख रहा है, दैट विल बिकम, एक मिनट में कलर बदलता हूं, दैट विल बिकम 1/10। जो 9 आपको दिखाई दे रहा है, दैट विल बी द 100th पार्ट, 1 का 100th पार्ट। 1 आपको दिखाई दे रहा है, दैट विल बी 1 का 1000th पार्ट। ओके, और ऐसे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे ये 1 का 10th पार्ट, 100 पार्ट, 1000 पार्ट, 10,000 पार्ट ऐसे बनते जाएगा। तो सबसे पहले अभी आज हमें ये पढ़ना है कि इनके कन्वर्जेंस कैसे करें। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने अगले स्लाइड के ऊपर। और यहां पर मैं एक सिंपल सा टॉपिक लिख रहा हूं, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू फ्रैक्शंस। ओके, आपके सामने कोई डेसिमल नंबर होगा, उसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। चलिए जो अभी हमने एक एग्जांपल लिया था उसी एग्जांपल को हम लेते हैं, 12.091, 12.091, 12 डेसिमल 091। इसे अभी हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन के अंदर। तो फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करते वक्त सिंपल चीज है, इक्वल टू जो कुछ नंबर दिया है, ठीक से सुनेंगे बच्चों, जो कुछ नंबर दिया है उसका डेसिमल पॉइंट आप निकाल दो और जो कुछ नंबर बनेगा वो नंबर लिख दो। ठीक है, तो इसका डेसिमल पॉइंट मैंने निकाल दिया, तो नंबर क्या बनेगा, 12091, मतलब 12,091 अपॉन, अभी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो अपॉन कुछ ना कुछ आएगा। अब अपॉन कौन आएगा, अब आफ्टर डेसिमल काउंट करो कितने डिजिट्स है, कितने डिजिट्स है आफ्टर डेसिमल, 1 2 3। हाउ मेनी डिजिट्स, 3 डिजिट्स। तो सिंपल, अपॉन 1 के ऊपर 3 जीरो, सिंपल। मैं वापिस एक बार बताता हूं, एक नया एग्जांपल लेकर, सबका ध्यान इधर होगा। 132.216, चलो इसे कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या डिसाइड किया कि हमारे सामने जो कुछ भी नंबर होगा उसका डेसिमल निकाल दो और वो नंबर लिख दो। तो क्या लिखेगा मैं नंबर, 132.216, निकाल दिया डेसिमल, अपॉन, अब आफ्टर डेसिमल काउंट करो कितने डिजिट्स है, कितने डिजिट्स है, 1 2 3।
तो 1 के ऊपर कितने जीरो आएंगे 3, सो अपॉन 1 2 3,000। सिंपल। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे समझ लो यहां पर थर्ड एग्जांपल 0.621 0.621 इक्वल टू, अब हमें क्या करना है वापस एक बार इसका डेसिमल निकाल देना है और जो नंबर हमारे पास बचेगा वो लिख दूंगा मैं। तो क्या है अपना नंबर 0621 अपॉन, आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स है 3 डिजिट्स, मतलब 1 के ऊपर कितने जीरो आएंगे 3 जीरो आएंगे, सो दैट विल बी 123,000। पर इसको भी थोड़ा रिफाइन करता हूं, करेक्ट फाइन में आंसर में लिखता हूं। अब ये देखो 6 के पहले जो जीरो है वो कुछ मायने नहीं रखता, नंबर के बाद अगर जीरो होता तो वो मायने रखेगा, पहले वाला कोई मायने नहीं रखने वाला। ठीक है, तो 6 के पहले जो जीरो वो मायने नहीं रखता तो वो निकल जाएगा, तो आ जाएगा आंसर 621 अपॉन 1000। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आ गया। और एक एग्जांपल लेता हूं 0.9023 इक्वल टू, तो हमने क्या डिसाइड किया, डेसिमल पॉइंट निकाल दो, जो नंबर आएगा वो लिख दो, तो क्या आएगा 09023 अपॉन, अब आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट है वो काउंट करो, कितने हैं देखो 1 2 3 4, 4 डिजिट्स, मतलब एक के ऊपर 1 के ऊपर कितने जीरो आएंगे 4, 1 2 3 4 इक्वल टू, अब ये 9 के पहले जो जीरो है वो मायने नहीं रखता, वो निकल जाएगा, राइट। तो क्या आ जाएगा आपका 9023 अपॉन नीचे आ गया आपका 10,000। कितना सिंपल है। तो ये हो गया बच्चों आपका डेसिमल टू फ्रैक्शन का कन्वर्जन। समझ में आ गया अच्छे से। कुछ प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, चलिए अभी आगे आते हैं, नया टॉपिक पढ़ेंगे अब उल्टा, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस टू डेसिमल। ठीक है, तो यहां पर ये वाला पार्ट जो है ना दो भागों में देखना है हमें। पहला, जहां पर डिनोमिनेटर 10 100 1000 10,000 ऐसा कुछ होगा, और दूसरा पार्ट जहां पर अपना डिनोमिनेटर अदर देन दीज नंबर्स होगा, मतलब शायद डिनोमिनेटर आपका 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, 17 हो सकता है, जो कुछ भी। चलो एक एक करके एग्जांपल देखेंगे। पहला, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस टू डेसिमल। चलिए एक नंबर लेता हूं, अभी एक फ्रैक्शन लेता हूं 12 अपॉन 10, 12 अपॉन 10। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है बच्चों किसके अंदर, डेसिमल के अंदर। तो जो नंबर है ना वो नंबर में वैसे के वैसे लिख रहा हूं 12। ओके, अब इस बात को समझो बच्चों, क्योंकि बहुत बार बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअल डेसिमल पॉइंट आएगा कहां पर। अब इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये जो ऊपर आपका न्यूमरेटर जो 12 है, इसका डेसिमल अभी कहां है, इसका डेसिमल कहां है। तो एक बात समझ लो बच्चों, इसका डेसिमल अभी यहां पर है, आफ्टर द नंबर, आफ्टर द होल नंबर, यहां पर हमेशा डेसिमल होता है। अभी हमें इसका डेसिमल जो है ये शिफ्ट करना है, तो हमेशा देखेंगे कि आपका जो डिनोमिनेटर है उसके पास कितने जीरो है, कितने जीरो है, एक ही जीरो है। तो हमें अभी ये डेसिमल पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट को शिफ्ट करना है। वापिस एक बार बता रहा हूं, जो आपका न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर मैंने वैसे के वैसे लिख दिया, और इस न्यूमरेटर का डेसिमल पॉइंट कहां है, ये देखिए यहां पर है, राइट। अब हमें इसका डेसिमल शिफ्ट करना है। कहां शिफ्ट करना है, हमेशा याद रखना, डिनोमिनेटर को अगर 10 100 1000 है डिनोमिनेटर को, तो हमेशा डेसिमल को लेफ्ट साइड को शिफ्ट करो। कितना शिफ्ट करना है ये आपको कौन बताएगा, नंबर ऑफ जीरो बताएगा। ओके, तो वापिस एक बार, ये 12 मैंने वैसे के वैसे लिख दिया, ये देखिए यहां पर मेरा डेसिमल पॉइंट। अब मैं डेसिमल को लेफ्ट को शिफ्ट करने वाला हूं, कितना शिफ्ट करना है ये मुझे कौन बताएगा, ये जीरो बताएगा। हाउ मेनी जीरोज आर 1, एक ही जीरो है तो सिर्फ एक ही डिजिट ये शिफ्ट होगा हियर, तो आंसर विल बी 1.2। समझ में आ गया। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखेंगे, लेट्स सी सेकंड एग्जांपल।
36 अपॉन 100, 36 अपॉन 100। ओके, तो वापिस एक बार 36 मैंने वैसे के वैसे लिख दिया। अभी 36 का डेसिमल कहाँ है? आफ्टर द नंबर, आफ्टर द 6, मतलब उसका डेसिमल अभी यहां पर है, हमेशा यहां पर होता है। अभी हमें अपॉन 100 है, मतलब डेसिमल को लेफ्ट साइड को शिफ्ट करना है। कितना शिफ्ट करना है ये हमें कौन बताएगा? डिनोमिनेटर पे जितने नंबर होंगे उसके कितने जीरो है वो देखो, कितने 2 जीरो है, तो 2 डिजिट शिफ्ट करना है। लुक हियर, 1 2, यहां पर शिफ्ट हो गया, मतलब आपका आंसर आएगा 0.36, 0.36। अब ये पॉइंट के पहले कौन है? कोई नहीं है, मतलब यहां पर कौन है? जीरो है, 0.36। ओके, चलिए और एक नंबर देखेंगे, और एक एग्जांपल देखेंगे। लेट्स सी, थर्ड वाला 416 अपॉन 10,000। ठीक है, चलिए करते हैं। सिंपल है, जो नंबर है मैंने वैसे के वैसे लिख दिया। ओके, अब ये 416 का डेसिमल कहां है? आफ्टर द 6, यहां पर है। अब आपको लेफ्ट को शिफ्ट करना है, कितने डिजिट शिफ्ट करना है वो कौन बताएगा आपको? ये बताएगा आपको नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो है, तो 4 डिजिट शिफ्ट करना है। लुक हियर, 1 2 3 एंड 4, यहां पर आएगा अभी डिजिट्स, यहां पर आएगा, पर यहां पर कुछ नहीं है, तो क्या लिखा जाएगा यहां पर? यहां पर कुछ नहीं है, मतलब जीरो डालना पड़ेगा, मतलब 0.0416। यहां पर जीरो क्यों डाला बच्चों मैंने? यहां पर ध्यान दो, ये जीरो क्यों डाला? क्योंकि शिफ्ट मुझे 4 डिजिट्स होना था, तो यहां पर एक ब्लैंक आ गया, ब्लैंक आ गया, मतलब यहां पर कौन आएगा? यहां पर आएगा मेरा जीरो। ठीक है, ये आ गया मेरा यहां पर जीरो, और डेसिमल के पीछे कुछ नहीं है, मतलब यहां पर आएगा एक जीरो, तो आंसर आएगा 0.041। सिंपल। ओके, तो ये आ गया आपका पहला फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन, जहां आपका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000 होगा। ओके, चलिए अभी अगला पार्ट देखते हैं। सेम कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल। पर इस वक्त ध्यान में रखना, अभी आपका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000 नहीं रहेगा, कोई अलग रहेगा। एग्जाम्पल लेते ना, ये देखो, क्या 107 अपॉन 7, 107 अपॉन 7। ओके, तो क्या करेंगे? सिंपल डिवीजन करो, मतलब 107 को 7 से डिवाइड करो, तो 7 1 जार 7, सब्ट्रैक्शन किया आया 3, ऊपर से लिया आपने 7, 7 5 जार 35, सब्ट्रैक्शन किया, रिमाइंडर आया 2। अब यहां पर देखो, ये 2 जो है 7 से छोटा है, तो अभी आगे डायरेक्ट डिवीजन होगा क्या? नहीं होगा, तो यहां क्या करना पड़ेगा? एक जीरो लगाना पड़ेगा, और उसके बदले में यहां पर एक डेसिमल देना पड़ेगा। बराबर, चलो अभी बोलो, 7 को 20 से डिवाइड किया तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो 3 नहीं होगा, तो क्या होगा? 7 2 जा 14, सब्ट्रैक्शन किया आया 6, और एक जीरो लगेगा। एक बार जीरो लग गया ना, तो डेसिमल दे दिया, एक बार और जीरो लगाओगे तो अभी कंटिन्यू करते जाना है, क्योंकि ऑलरेडी हम 10, 100, 1000 के फॉर्म में चले गए हैं। अभी 7 को 60 से करेंगे, राइट? 7 को अब जो 60 है 60 को, अब जो 60 है 60 को 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो लेट्स सी क्या आएगा। फाइन, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, राइट? 7 8 जा 56, 50, सब्ट्रैक्शन किया, रिमाइंडर आया 4। अभी ऐसे आगे आप चलते जाओगे, तो अभी आफ्टर डेसिमल मैंने 2 डिजिट्स निकाले हैं, तो 107 अपॉन 7 इज इक्वल टू 15.28। आगे भी 28 के आगे भी चलता जाएगा, पर ये मैंने एक आपको एग्जांपल दिखा दिया। आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं
अगले सेक्शन के अंदर।